यहाँ के युवाओं के द्वारा बंगाल के धरती पे इस कलकत्ता महानगर पे जिस तरह से युवाओं ने हमने देखा है कि 4 बजे भोर से या कहा जाए कि मध्य रात्रि से सारे आगंतुकों को, सारे मेहमानों को प्लेटफॉर्म से ले आने का जो इन्होंने कार्य किया है, इसके लिए मैं इस बंगाल के धरती के युवाओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मंच पे विराजमान जो हमारे वक्ता थे, जो अपनी भाषा को हम सबों के बीच, अपने विचारधारा को हम सबों के बीच देकर और अपने जरूरी कार्य से चले गए, और मंच पे अभी जो हमारे सम्मानित माननीय लोग बैठे हुए हैं और उनसे भी ज्यादा अति सम्मानित हमारे चंद्रवंशी परिवार के हमारे अभिभावकगण, हमारे युवा साथी जो इस मंच के नीचे बैठे हुए हैं, उनको कदमों को मैं चरण स्पर्श करते हुए उनको चंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम नेता कभी नहीं बन पाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, एमएलसी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, लेकिन लालू यादव नहीं बनेंगे और न ही हम कभी जयललिता बनेंगे। वो खूबी हमारे अंदर नहीं आ रही है। हम जो भाषा बोलते हैं वो उस राजनीतिक पार्टी का बोलते हैं जिस राजनीतिक पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं। हमारा कद उस सर्कस के शेर के समान है जो पिंजरे में बंद रहता है और जब इलेक्शन का समय आता है तो उसका पीठ थपथपा कर कहा जाता है, जाओ और अपने समाज का वोट हमारे झोली में भरने का काम करो। आज 39 चंद्रवंशी बिहार विधानसभा 2020 में चुनाव में खड़े हुए थे। क्या हमारे माननीयों ने एक शब्द बोला कि उनको मूल रूप से बिहार में जो 3 राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल से जाति पे आधारित 8% जो हमारी आबादी है, उसके अनुरूप इन्होंने क्यों नहीं टिकट दिलवाने का काम किया? यह स्वार्थ की जो राजनीति है, यह जो स्वार्थ की राजनीति है और पाने की जो महत्वाकांक्षा है, यही इस समाज को ले डूबने का काम कर रही है। दोस्तों, हम यह जानते हैं, हम लोहिया जी के विचारधारा को भी जानते हैं कि किसी भी खुले मंच से अपने जाति का नेता का बुराई नहीं करना चाहिए। इस बात को हम भलीभांति जानते हैं, लेकिन यह खुला मंच अपने समाज का है, अपने खून का लोगों का है। उसके साथ एक चीज और बता देते हैं आपको, लोहिया जी ने यह भी कहा था कि यदि किसी जाति समाज का कद छोटा करना हो तो उसके बड़े नेता को ही काट दीजिए। और वही काम बिहार में माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी के साथ हुआ, लेकिन किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। अगला मंत्री बनने तक प्रेम कुमार जी के कद हासिल करने में हम चंद्रवंशियों को बिहार में 10 साल समय लग जाएगा, यानी कि आपका समाज 10 साल पीछे चला गया। यह राजनीति हो रही है, लेकिन हम उलझे हुए हैं। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा, जिसकी 1906 में स्थापना हुई, 1912 में रजिस्ट्रेशन हुआ, कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा अपने गट्टा के दम पर, अपने ताकत के दम पर किसी एक चंद्रवंशी व्यक्ति को टिकट दिलाने का काम किया? नहीं किया, और नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हमारे जो बुजुर्ग तेंदुलकर के समान बैठकर बैटिंग कर रहे हैं, वो अपना जब तक रिटायरमेंट नहीं देंगे और विराट कोहली को नहीं लाएंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा। अरे कितना पाना है, भगवान चाहिए आपको। विधायक बन गए, मंत्री बन गए, अब क्या चाहिए? क्या चाहते हैं कि आपके पास आपका उत्तराधिकारी उस गद्दी पर बैठे?
और आज के भी युवा इस बात को जान लीजिए, किसी षड्यंत्र के पीछे मत रहिए। इस बात को मजबूती से गांठ बांधिए। नेता आएंगे, हम और आप उसके चाटुकारिता करेंगे। जब तक वो पद पर है तब तक आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाएगा, लेकिन उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल कर पीक देगा। बात को आप बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। हम युवाओं को एक होना होगा। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नियुक्त हो, इसकी जिम्मेवारी भी हम युवाओं को अपने कंधों पे लेना होगा। हम चंद्रवंशी हैं, महाराज जरासंध के वंशज हैं। हम वो हैं कि अर्जुन की तरह जो निशाना एक बार डाल ले तो हमारा निशाना सटीक लगता है। हम वो हैं जो एक बार प्राण प्रतिष्ठा प्रण कर ले तो भीष्म की तरह हमारी प्रतिज्ञा अटल होती है। हम वो हैं जिसकी पवित्रता की कसम पूरा हिंदुस्तान खाता है। हम सीता माता के वंशज हैं। दोस्तों, हमें अपने परिवार के बीच जाकर अपने भाइयों को, अपने बेटे को, अपने सगे संबंधियों को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम किस कुल से आते हैं, किस खानदान से आते हैं, हमारा वंश क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या रही है। और उस पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की जिम्मेवारी हम युवाओं के कंधे पे है। और हम युवा को चाहिए किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान ना कर अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का गुणगान करें। दोस्तों, और जो लोग कहते हैं कि बहुत सारी संगठन बन गई है, तो बनने तो दीजिए। हर्ज क्या है? अगर आम का पौधा अगर विकसित होता है तो उसका पत्ती भी तोड़ेंगे तो आम की खुशबू आएगी, डांटी को भी तोड़ेंगे तो आम की खुशबू आएगी, और उस फल को भी तोड़ेंगे तो आम की खुशबू आएगी। तो यानी कि उसका बेस जो हुआ वो अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का वो आम का पेड़ हुआ। दोस्तों, हम युवा यहाँ आए, हमने सभी का बात सुना। सिर्फ एक व्यक्ति ने कहा कि अनिल जी को यहाँ से वोट देने का काम करें। और हम कहते हैं कि जिस तरह से हम अपनी बेटी का ब्याह, अपनी बहन का ब्याह अपनी जातियों में करते हैं, अपने समाज का भी वोट अपने जात को ही देना चाहिए, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। यदि आज 39 गो विधायक जो बिहार में खड़ा हुआ था, यदि 8% के हिसाब से हमारी आबादी 80 लाख के करीब आती है, यदि हम लोग 50 लाख वोट देने का अगर काम कर दिए होते तो आज हम दूसरे का घर झांकना हमें नहीं पड़ता। भीख की तरह एक टिकट हमें दे दो, एक टिकट हमें दे दो, एक टिकट हमें दे दो। टिकट देने वाला होते हम, टिकट मांगने वाला याचक की भूमिका में नहीं होते हम। लेकिन शुरू से ही हमें कमजोर किया गया है। जो हमारा युवा साथी आगे बढ़ना चाहता है, हमसे भी अच्छा बोलने वाला है, हमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। मैं औरंगाबाद जिला के नवीनगर विधानसभा के जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने 27,000 वोट अपने जाति का देने का काम किया। यह बहुत ही गौरव की बात है। और इस बात को गोपाल नारायण सिंह पूर्व जो वहां से 2015 में चुनाव लड़ने का काम किए थे, उन्होंने हमसे बोला, जो आज राज्यसभा सांसद है, कि मंगल नवीनगर विधानसभा से 27,000 लगभग आप लोगों की जातियां 40,000 के आसपास में है, लेकिन 27,000 जो वोट मिला है वो पूर्णतः आपकी जाति का वोट उनको मिला है। हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। और यही काम भैया यदि हर विधानसभा में होता तो आज हम याचक की भूमिका में नहीं होते। एक एमएलसी मिल जाने से हम खुश हो गए। हमारी क्या एक ही एमएलसी की दरकार है? अभी आपने बोला कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 2 भाई हमारी हिस्सेदारी, लेकिन उसके लिए भी हमें भी प्रण करना होगा कि जिस तरह से हम अपनी बेटी का ब्याह किसी अन्य जातियों में नहीं करते हैं, उसी तरह से हम अपना वोट अपने कैंडिडेट को देंगे, चाहे वो जीते या फिर हारे। हमें सीख लेनी होगी रविदास समाज से
कि समाजवादी पार्टी बिहार में या किसी अन्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती है। जानते हैं क्यों लड़ती है? क्योंकि वो ताकत दिखलाती है कि देखो हमारी जाति की संख्या इतनी है। और हर विधानसभा में लगभग 10,000 के आसपास में उसकी वोट आती है बसपा की। तो ये वो जात की संख्या दिखलाई। पासवान जाति जैसे की नहीं चाहिए, वो अपना वोट अपने कैंडिडेट को देते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं देते हैं? इसका भी कारण है। हमने यह विश्लेषण किया है कि जो हमने भी कहा कि सर्कस के शेर की तरह पाल के रखते हैं और समय आने पे निकाल देते हैं। हमारा कैंडिडेट किसी विधानसभा से खड़ा है अपने जाति का, वहीं पे हमारा ही नेता, हमारे जाति का नेता जाता है और उस कैंडिडेट के प्रचार न करके किसी और कैंडिडेट का प्रचार करता है और हमारा ही वोट छीन भीड़ कर देता है। अरे और कितना तुमको चाहिए भाई? विधायक बन गए, एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, अरे नेता बनने का प्रयास करो कि कल मरो तो कम से कम 1000 चंद्रवंशी छाती पीट कर रोने का काम करो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आप सभी से दरखास्त करूंगा कि जो नया लोग आ रहा है उसे आने दीजिए, उसको भी मौका दीजिए, उसको प्लेटफॉर्म दीजिए, उसको मजबूत कीजिए। और एक चीज और, अपने बुजुर्गों का हमेशा हम आदर करें, कभी उनका निरादर नहीं करें और अपने पुराने नेताओं को कभी कमजोर भी होने ना दें। ना तो जो हर्ष माननीय प्रेम कुमार जी के साथ हुआ है, कल अगर प्रमोद जी भी एमएलसी बन के मंत्री बन जाते हैं और जैसे ही इनका कद ऊंचा होगा फिर से एक पार्टी उनका कैंची से उनको काट देगा, क्योंकि उसको तो चाहिए ही कि समाज का पतन किस तरह से करना है। अरे जब नेशनल चैनल ने कह दिया कि इस धरती पे सिर्फ 2 ही समाज हुआ करते थे, एक सूर्यवंश और एक दूसरा चंद्रवंश है। सूर्यवंश रामायण का है और चंद्रवंश जो है महाभारत का है। और यदि हमारे पूर्वजों ने क से च पे लाया है तो हम युवाओं को चाहिए कि उस च को छ पर लाके खत्म करें। इसी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। और एक बात और कहूंगा, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो मरी हुई मछलियां होती हैं, जो मरी हुई मछलियां होती हैं वो धारा के साथ बहती हैं और जो जिंदा मछली होता है वो धारा के विपरीत तैरता है। यदि हम जिंदा हैं तो आवाज बुलंद करना सीखें, गलत के खिलाफ खड़ा होना सीखें। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। महात्मा गांधी ना विधायक थे, ना नेता थे, ना मंत्री थे, लेकिन उनके साथ एक ताकत चलती थी। वो ताकत हमें हासिल करने की जरूरत है। और एक चीज, यदि हमारे बहन बेटी माताओं बहनों पे या हमारे समाज के किसी परिवार पे यदि कोई आंख उठाने का आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो एक कहावत है, उसको चिरतान कीजिएगा अपने मन में। चुप रहना ही इस धरती का सबसे बड़ा दुष्कर्म है। चुप रहना ही इस धरती का सबसे बड़ा दुष्कर्म है। छीन बिछीन कर डालो, छीन बिछीन कर डालो, उठा रहे जो हाथ तेरे तरफ है। जय जरासंध, जय मगध।